सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर हो रही है। क्या खूबसूरत तस्वीर है। इससे पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने शेयर किया था कि मेरा बेटा विदेश पढ़ता है। रविशंकर प्रसाद जी की बेटी विदेश पढ़ती है। स्मृति ईरानी जी के बच्चे विदेश पढ़ते हैं। एस जयशंकर के बच्चे विदेश पढ़ते हैं। न जाने कितने बीजेपी के सवर्ण हिंदू नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, जो गाय गोबर गौ माता और हिंदू की राजनीति करते हैं। उसमें एक नाम और जुड़ गया है, निशिकांत दुबे। ब्राह्मण समाज से आते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया। निशिकांत दुबे जी ने एक बढ़िया ट्वीट किया है, जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुझे तो ये खबर बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि मैं इस पर आज वीडियो बनाऊंगा। शुक्रिया निशिकांत दुबे जी। इन्होंने लिखा है, जाति से ब्राह्मण हैं, बीजेपी के सांसद हैं, और सोचिए ये सबसे बड़े कट्टर हिंदू राष्ट्र हैं, राष्ट्रवादी हैं। एक ओबीसी इन्हीं का पैर धो रहा था। ये लिखते हैं, कनिष्क के लिए दोहरी खुशी। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से स्नातक होने के साथ ही लंदन में बैंक की नौकरी की शुरुआत कर दी। तो सांसद महोदय को बच्चे के लिए भारत में स्कूल कॉलेज में जगह नहीं थी। उन्होंने अपने बच्चे को कहाँ भेजा? लंदन। जब नेताओं के बच्चे लंदन पढ़ेंगे तो वो देश के स्कूल कॉलेज की क्यों खैर खा लेंगे? सोचिए, निशिकांत दुबे झारखंड से आते हैं, देवघर। अभी सावन का महीना है। काश इन्होंने अपने बच्चे कनिष्क को धर्म मजबूत करने के लिए भेजा होता। ये सवाल लोग इससे पूछ रहे हैं। देखिए, राजापाल ने पूछा है, निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद, इनका लड़का लंदन में पढ़ाई किया, तुरंत नौकरी मिल गया। बिन कांवड़ यात्रा, बिन दुर्गा सरस्वती पूजा, बिन बागेश्वर बाबा के पंडाल गए, बिना दान दक्षिणा दिए, बिना वंदे भारत मातरम बोले। शुभकामनाएं दुबे जी। ओबीसी एससी वाले कांवड़ यात्रा करते रहे, कृपा बरसेगी, राम राम। ये राजापाल है, पेशे से पत्रकार, इन्होंने ट्वीट किया है। इस पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोचिए, तो दुबे जी का बेटा, उसके ठीक नीचे एक तस्वीर लगी गई है। सोचिए, जागो। अश्विनी सोनी ने लिखा है, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बेटे ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लंदन बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली। स्मृति ईरानी के बेटे ने वार्विक बिजनेस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। और तुम्हारे बच्चे फिल्मों का बायकॉट, डीजे यात्रा, बाइक रैलियां और पार्कों में वैलेंटाइन डे का विरोध करते रह गए। तुम कब जागोगे? लेकिन उससे काम नहीं चला। उससे आगे की सुनिए, बहुत जरूरी खबरें हैं जो लोग लिख रहे हैं। एक अमेरिका से ही हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ के आपको सुनाऊं, जो बहुत ही जरूरी है। निशिकांत दुबे जी चाहते तो अपने बेटे को अपनी विचारधारा के अनुसार धर्म की रक्षा के काम में भी लगा सकते थे, लेकिन एक अच्छे अभिभावक की तरह उन्होंने अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके बेटे ने, कनिष्क ने, लंदन के एक बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली है और वहीं सेटल हो सकता है। निशिकांत जी एक अच्छे अभिभावक के तौर पर बधाई के पात्र है। और सोचिए, भारत में क्रिकेटर जायसवाल, उसके पिताजी कावड़ ढो रहे हैं कि बेटा दोहरा शतक लगा दे, और सारा क्रेडिट जो है उन्होंने भगवान को दिया है। चलो, उनकी मर्जी। वैसे कहा जाता है कि जायसवाल ने छोले भटूरे के दुकान पर काम करके, गोलगप्पे के दुकान पर काम करके यहाँ तक मुकाम पहुँचाया। वो जो आगरा वाले हैं, रिंकू सिंह, एक मुसलमान ने शायद सुना है उनको जूते और शुरुआती मदद की थी। तो सोचिए, तो तमाम लोग, हिंदुत्ववादी नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई और नौकरी पर लगाकर आम जनता के बच्चों को धर्म, हिंदू राष्ट्र, कांवड़ इत्यादि की जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो सोचिए कैसे आपके बच्चे को कांवड़ यात्रा में धकेला जा रहा है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर उनके हाथ में तलवार पकड़ाई जा रही है। तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ लोग हैं, ये देखिए, ये संतोष पटेल डीएसपी हैं मध्य प्रदेश से। कांवड़ियों की मदद करते करते नौकरी में है। इन्होंने कहा कि शपथ लो कि अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजोगे। एक किसान का बच्चा है तो किसान का दर्द तो जानेगा ही। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। कनिष्क को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। निशिकांत दुबे जी बेचारे नीचे वाले साल भर में इतना नहीं कमाते जितना हमारा छोटा भाई कनिष्क लंदन में एक महीने में। सोचिए, ये है आम हिंदू के बच्चे जिनके हाथ में तलवार है, त्रिशूल है, बिना हेलमेट के बाइक है, और यह है बीजेपी सांसद के बेटे जो लंदन में हैं।
ये आपके बच्चे के लिए स्कूल नहीं बनाएंगे, कॉलेज नहीं बनाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, जुडिशियरी खड़ा नहीं करेंगे, मीडिया खड़ा नहीं करेंगे। ये आपके बच्चे को गुंडा बनाएंगे, ये आपके बच्चे को उपद्रवी बनाएंगे। अब तो आंखों खोलो बहुजन समाज के लोगों, कब तक इस तरह से आंखें बंद करके रखोगे। और सोचिए, संजय शर्मा ने लिखा है, तस्वीरें निशिकांत दुबे, आज मेरे परिवार के लिए खुशी का दिन है। मेरे बड़े बेटे कनिष्क ने एडिनबर्ग से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वहाँ संजय शर्मा लिखते हैं, बेटे के लिए आशीर्वाद। काश नेताओं के बेटे देश में ही पढ़ते तो देश को समझ पाते। पिता देशभक्ति के भाषण दे और बेटा को पढ़ने विदेश भेजे। दिन रात भक्ति काल में डूबे रहते हैं सांसद जी, एक दिन भी मोदी जी से कह नहीं पाए कि भारत में ही ऐसा विश्वविद्यालय बना दो, यहीं पढ़ ले, यहीं पढ़ ले। यहाँ के बच्चों को नेताजी हिंदू मुसलमान का पाठ पढ़ाते हैं और अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजते हैं। वीडियो देखिएगा ज़रूर, मैं आपको अंत में बताऊंगा। यह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, भाजपा से बस इतना आग्रह है कि विश्वविद्यालय को अपनी नकारात्मक राजनीति से दूर रखे। भाजपा के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, परंतु आम व्यक्ति के सकारात्मक व्यक्तित्व विकास और आजीविका के लिए विश्वविद्यालय आराधना स्थल से कम नहीं है। तो लगातार यहाँ विश्वविद्यालय बंद किए जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद किए जा रहे हैं, और सवाल है कि इस पर कोई बात नहीं करता है। और ये वो तमाम सवाल है जो निशिकांत दुबे की वजह से सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, एक से एक सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो सारे सवाल आपको बताऊं। भाजपा सांसद जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं, अपने बच्चे को विदेश पढ़ने भेजते हैं, मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। प्रशांत कनौजिया, इनके बच्चे हिंदुत्व बचाने के लिए सड़क पर नहीं उतरेंगे। ये काम सब्जी बेचने वाले तथा दिहाड़ी मजदूरी, छोटी मोटी दुकानदारी और नौकरी करने वाले बच्चों का है। भगवा झंडा गरीब का बच्चा लेकर चलेगा, मलाई इनका बच्चा खाएगा। दुबे जी सच्चे हिंदू होते तो लड़के को बजरंग दल में शामिल करवाते। अमित शाह का बेटा, आपको बता दूं कि वो बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये तमाम वो खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये तमाम खबरें आपको जाननी चाहिए। सोचिए, निशिकांत दुबे अपने बच्चे को विदेश भेजता है। आप भी अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। अगर धर्म इतना ज़रूरी होता तो निशिकांत दुबे का बेटा किसी बजरंग दल में होता, आंदोलन चला रहा होता, नहीं तो कम से कम सावर में कांवड़िया बना होता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वो कलम नहीं देंगे, वो तलवार दे देंगे। वो स्कूल नहीं देंगे, वो मंदिर देंगे, मस्जिद दे सकते हैं, गिरजाघर दे सकते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे मेरी तरह। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सावधान रहिए बहुजन समाज के लोग। ये धर्म की राजनीति, ये जाति की राजनीति, ये आपके बच्चों को भविष्य बर्बाद करने के लिए है। निशिकांत दुबे जब हिंदू राष्ट्र बनाना है तो अपने बच्चे को भारत में रखते, बजरंग दल ज्वाइन कराते, अमित शाह जी के बजरंग दल बेटे ज्वाइन करते। ये धर्म का मसला नहीं है साहब, ये मसला आपके भविष्य का है। और मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग, गरीब लाचार, SC ST OBC किसानों के बच्चे, बाढ़ आए तो उनके मुसीबत, तूफान आए तो उनकी मुसीबत, सूखा पड़े तो उनकी मुसीबत, सब्जी आप बेचें, ठेला आप चलाएं, रिक्शा आप चलाएं, गरीब लाचार बेबस रहे, यही तो चाहते हैं। इसलिए दिलीप मंडल बहुत सही कहते हैं, ब्राह्मण समाज की सुनिए, लेकिन वो मत कीजिए जो वो कहता है, वो कीजिए जो वो करता है। दिलीप मंडल के इस लाइन में सब छुपा हुआ है। और इसीलिए लोग कहते, सोचिए सावन का महीना है, लोग अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं इसी महीने में। आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं जरा पता तो कीजिए, आप सोचिए। दिलीप मंडल ने इसीलिए कहा है कि किस तरह से वो इन सब तमाम चीज़ों पर लगातार हमला बोलते रहते हैं, और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये आपकी समस्या है। तो निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हो या अमित शाह हो, क्या किसी नेता का बेटा बजरंग दल का कार्यकर्ता है, BHP का कार्यकर्ता है, मंदिर में पुजारी है, कांवड़ यात्रा ढो रहा है? वो सिर्फ आपके बच्चों के लिए है। और वो इसीलिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बर्बाद कर रहे हैं ताकि आपको वो अधिकार न मिले। बाबा साहेब का रास्ता, फुले पेरियार अम्बेडकर का रास्ता है, जो कलम का रास्ता है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है। अच्छा क्या निशिकांत दुबे जी ने जो ये पोस्टर शेयर किया और लोग सवाल पूछ रहे हैं। अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, जब आप मजबूत होंगे तभी धर्म के भी लाभार्थी होंगे। निशिकांत दुबे के बेटे से सीख लीजिए,
ब्राह्मण समाज जो कहता है वो मत करिए, जो करता है वो करिए। कि आजकल चुटकुले चल रहे हैं, SC ST OBC के बच्चे, किसानों के बच्चे कहाँ गए हैं कांवड़ लाने, भंडारा चलाने, पंडाल बनाने, डीजे पर नाचने, और सवर्ण समाज के बच्चे कहाँ हैं, IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए हजारों साजिश है, उसके बाद भी बाबा साहब का संविधान आपको 49.5% रिजर्वेशन भी देता है, आपके स्कूल कॉलेज का रास्ता भी खोला, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोला। तो ये आपको धर्म के जाल में उलझाएंगे, आपके अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज किताब देना है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।